नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सियासी संकट की जो इन दिनों राजस्थान में चल रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत अपने सभी विधायकों के साथ राजभवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर कोरोना की बेलगाम रफ्तार से एक दिन में देश भर में 50,000 नए केस सामने आ गए। एमपी की बात की जाए तो यहां पर आंकड़ा 24,000 को पार कर चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। वहीं एक के बाद एक कांग्रेस विधायक बीजेपी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। बात रायसेन में चल रहे रेत माफिया की गुंडागर्दी की करें तो यहां पर बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को माफिया धमकाता नजर आया। और आखिर में बात टीकमगढ़ में शौचालय में रहने वाले एक परिवार की जो मजबूर है यहां पर रहने के लिए, उसे पीएम आवास योजना की दरकार है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में उसकी सुनवाई नहीं की जाती। और चलिए बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन से क्या कोरोना होगा लॉक, क्योंकि भोपाल में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से बस 1 घंटे के बाद भोपाल लॉक हो जाएगा। जी हां, यह लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जरूर जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। वहीं थोड़ी देर बाद जबलपुर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन लग जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन का फैसला किया है। कटनी भी कल से 2 दिनों के लिए लॉक रहेगा। कुल केस देखिए 26,000 को पार कर चुके हैं। 26,012 केस हो चुके हैं। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 7,770 हो गए और ये बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या भी, पहले एक्टिव केस की संख्या कम हो रही थी क्योंकि ठीक होने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु 781 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना के चलते। ये पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा हम बता रहे हैं। उधर भोपाल की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना जो डेटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक भोपाल में बड़ी संख्या में मरीज निकलकर आए हैं और इस लिहाज से प्रशासन और शासन को भोपाल में 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाना पड़ा है। जबलपुर से भी जिस तरीके से रोजाना मामलों में इजाफा हो रहा था वहां पर भी 58 घंटों का टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसके अलावा कटनी से भी चूंकि मामले सामने आने लगे थे तो कटनी में भी लॉकडाउन किया गया और कटनी में भी 2 दिनों का लॉकडाउन रखा गया। इसके पहले आपको बताएं कि ग्वालियर में भी लॉकडाउन किया गया था क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में केसेस सामने आने लग गए थे। अब भोपाल में भी लॉकडाउन किया गया है 10 दिनों का। आज रात 8 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और 10 दिनों का ये लॉकडाउन रहेगा। 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि 4 अगस्त को तो लॉकडाउन नहीं रहेगा। 4 अगस्त को जैसे दिन शुरू होता है वैसे ही दिन शुरू होगा, लेकिन 3 अगस्त तक यानी कि रक्षाबंधन का पर्व भी, बकरीद का पर्व भी इस लॉकडाउन में ही भोपाल में लोग मनाएंगे। घरों में रहकर मनाएं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है, गृह मंत्री ने भी अपील की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का लोगों को पालन करना चाहिए। घरों में रहिए, त्योहार मनाइए, लेकिन बाहर मत निकलिए क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए ये सब किया गया है। जान है तो जहान है। भोपाल 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। 3 अगस्त तक भोपाल में लॉकडाउन है। 4 अगस्त से बाजार खुलेंगे, लेकिन अब बाजार कैसे खुलेंगे वो भी शायद बाद में तय किया जाएगा कि कौन सी पद्धति पे, क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व और बकरीद का पर्व इसी दौरान मनाया जाएगा। और आपको एक बात और बता दें कि ई पास जारी किए जाएंगे। बाहर जाने आने को लेकर ई पास जारी करेगी सरकार और बाकी व्यवस्थाएं जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जरूर लोगों को मिलती रहेंगी। तो देख लीजिए, एक एक दिन देख लीजिए कि किस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते गए भोपाल में। ये जिस तरीके से डेटा सामने आ रहा था उसके बाद ये सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है।
पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं और जबलपुर से प्रतीक जुड़े हुए हैं, जहां पर 58 घंटे का लॉकडाउन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सबसे पहले पूजा आपका रुख करते हैं। लगातार मामले सामने आ रहे थे, हमने देखा कि जब भी रोज डेटा जो सामने आ रहा था, भोपाल में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही थी। इस वजह से 1 घंटे के बाद, अब से कुछ 1 घंटे का वक्त बचा है, उसके बाद 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन यहां भोपाल में शुरू होने वाला है। बिल्कुल पुनीत, लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके 1 दिन पहले यानी आज दिन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को बाज़ारों में मिली। लोग इस तरीके से बाज़ारों में आज दिखे कि जैसे आज एक लॉकडाउन के पहले उनको सब कुछ अपने आप को बटोरना है, जो राशन पानी है वो बटोरना है। और इसी बात को पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि जिस तरीके से लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से लगातार शहर में कोरोना संक्रमण हावी होता हुआ दिखाई दिया। ना केवल एक शहर की एक इलाका शहर का, बल्कि पूरे इलाके जो शहर के हैं वो चपेट में आते जा रहे थे। धीरे धीरे पुराने इलाके से लेकर के नए इलाकों तक में यह संक्रमण बढ़ता गया और स्थिति बीते कुछ हफ्तों से ऐसी आ रही है कि 100 से ज्यादा रोजाना की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पूरे शहर से निकल करके मिल रहे हैं। स्थिति कहीं ना कहीं अनकंट्रोल होती हुई दिख रही थी, लोगों की लापरवाही पूरे शहर पर हावी होती हुई दिख रही थी और यही वजह है कि अब सख्ती से लॉकडाउन का लोगों को पालन कराया जाए। इस बात पर प्रशासन का, सरकार का पूरा ध्यान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेपरवाह रवैया था लोगों का वो पूरे शहर पर हावी होता हुआ दिखा और उसी की वजह से लगातार मामले भी सामने आ रहे थे और मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। प्रतीक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। प्रतीक, जबलपुर में भी जिस तरीके से रोजाना मामलों में इजाफा हो रहा था, यहां पर भी प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा कि 58 घंटे का लॉकडाउन किया जाए। बेशक पुनीत, बेशक, क्योंकि जो मामले हैं वो बेहद ज्यादा बढ़ चुके हैं। 914 अब तक कुल आंकड़ा हो गया है। आज की रिपोर्ट देर रात तक आने वाली है। उम्मीद तो नहीं करेंगे कि ज्यादा मामले हैं, लेकिन इस प्रकार से लगातार रोजाना 30 से 40 मामले सामने आ रहे हैं। औसत वही समझा जा रहा है, तो 1000 ही होने जा रहा है कोरोना। इस बीच जिला प्रशासन ने अब 58 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की है। 7 बजे से इसे लगना था और अमूमन मैं आपको एक नजारा दिखा दूं, जो प्रतिष्ठान है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर बंद हो चुके हैं और जो लोग हैं वो सड़कों से एकाएक कर अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। इन 58 घंटों में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही शुरू रहेंगी, दुरुस्त रहेंगी, जिसमें पेट्रोल पंप हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, सिर्फ वही इस छूट के दायरे में आएंगी। शेष सभी दुकानें जो हैं, राशन भी जो है वो बंद रहेगा, सब्जी भी नहीं बिकेंगी। तो समझ सकते हैं कि कितना अब बड़ा रुख जो और सख्त रुख जो है जिला प्रशासन अपना रहा है। चूंकि भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है और आगामी त्योहार को देखते हुए कहीं ना कहीं 10 दिनों तक पूरे भोपाल शहर को लॉकडाउन में डाल दिया है। बेशक जबलपुर शहर में उतने आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जो रफ्तार पकड़ी है वो बेशक एक कम्युनिटी स्प्रेड की ओर कहीं ना कहीं ले जाएगी शहर को। इस लिहाज से फिलहाल जिला प्रशासन ने 58 घंटे का लॉकडाउन रखा है और आगामी दिनों में जब त्योहार हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं जिला प्रशासन, ये देखना होगा। पुनीत, बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा पूजा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जबलपुर में भी जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, कुछ और जगहों पर भी आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो सकता है क्या? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कुछ और शहरों में? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो रविवार का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का दिन रहता है, लेकिन अब जिस तरीके से शहर पर तमाम जो अलग अलग ज़िले हैं उन पर कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ये बात स्वास्थ्य विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार समीक्षा बैठक होती है जिसमें सीएम खुद पहुंचते हैं, कोरोना को लेकर के समीक्षा होती है और उन समीक्षा बैठक करके के बाद जो एक निर्णय आता है वो ज़िला स्तरों पर आता है और ज़िला स्तर में ये देखा जाता है कि जब किसी ज़िला पर एक संक्रमण जो है कोरोना का वो हावी होता हुआ दिखाई देता है, तब उसको लेकर के आगे प्रशासन किस तरीके के काम करती है या किस तरीके से उसको कंट्रोल करने की स्थिति बनाई जाती है या क्या कुछ उपाय किए जाते हैं। भोपाल में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था, लॉकडाउन लगाया गया, जबलपुर का भी ऐसा ही हाल रहा, कटनी का भी ऐसा ही हाल रहा और लगातार स्वास्थ्य विभाग इसकी मॉनिटरिंग करने में लगा हुआ है। सीएम खुद इस मामले पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहां किन जिलों पर संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने जिलों को लेकर के बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार नजर रखी जा रही है कि कहां संक्रमण बढ़ रहा है और अगर वहां कंट्रोल से बाहर स्थिति अगर नजर आती है तो तुरंत लॉकडाउन लगाने की तरफ प्रशासन कदम बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल होंगी। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की भी उन्हें जिम्मेदारी मिल गई है।
बताएं कि लालजी टंडन का हाल ही में निधन हुआ और इसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल होंगी। पहले भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम संभाल रखा है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की भी अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लालजी टंडन के निधन के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली। अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की आज बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा की 56 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर फैसला हुआ। हालांकि 8 सीटों पर उपचुनाव को 7 सितंबर तक टालने का आयोग पहले ही फैसला कर चुका है, लेकिन आज की बैठक में इन सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया। एमपी की 27 सीटों पर भी, विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर भी उपचुनाव होना है और चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग सही समय पर करेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले सियासत बड़ी चरम पर हो चुकी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म बाहुबली की सीन में सिंधिया को और बाहुबली के किरदार में दिखाया गया है और वहीं कमलनाथ को भल्लाल देव के तौर पर दिखाया गया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी को शिवगामी के किरदार में दिखाया गया है। वायरल वीडियो के जरिए सिंधिया के साथ हुए अन्याय की तुलना की गई। जैसे कमलनाथ के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के पंजे को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की। इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के एक विधायक एक के बाद एक बीजेपी का दाम थाम रहे हैं और इस पर नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अब लोगों को कांग्रेस में विश्वास नहीं रहा है। ट्विटर की चिट्ठी की राजनीति बची है। उम्रदराज व्यक्ति हैं, अब उनको सोचना चाहिए अब ये फालतू की चिट्ठियां लिखने से क्या रखा है। इतना ध्यान जब उनके विधायक उनको चिट्ठी लिखते थे तब उन चिट्ठियों पे दे लेते तो शायद आज प्रधानमंत्री को उन्हें नहीं लिखना पड़ती चिट्ठी। कमलनाथ जी की राजनीति का इतना ही फंसाना है कि तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है और कुछ नहीं है। आज आप लोकतंत्र खतरे में बता रहे हो। जब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को बगल में बिठाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, अब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अरे आपके नेतृत्व में विश्वास नहीं है लोगों को। अच्छा ये होगा कि अब आप नए लोगों को आने दें, आप प्रस्थान करें। ये सोचेंगे नहीं ना, इनका ध्यान इसी पे रहता है कि जो भी पद आए वो एक ही व्यक्ति पे आए। परंपरा चूंकि दिल्ली में ऐसी है, वहां परिवारवाद है तो यहां भी परिवारवाद है। इधर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का भी बयान आया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। देश और प्रदेश में लोकतंत्र के साथ खुलेआम उसका चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और ये मुझे दुख है कहते हुए कि एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हो रहा है देश में। कर्नाटक का उदाहरण हमारे पास है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, आप देख रहे हैं। राजस्थान की स्थिति आपके पास हमारे सामने, मणिपुर हो चाहे और जहां और स्पेशली जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता के मैंडेट पे हम लोग चुनकर आए। एक स्थिर सरकार कमलनाथ जी नेतृत्व में हमने बनाई और हम उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो वचन हमने जनता को दिए उसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, चाहे वो किसानों को कर्ज माफी की बात हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने की बात। सर कारण क्या है कि जो कांग्रेस विधायक दल बदल कर पाए? अब बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग देश प्रदेश में हो रही है और खरीद फरोख्त चरम पर है, आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना में इलाज न मिलने से मरीज की मौत के बाद कमलनाथ ने सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी दावे धरातल पर शून्य हैं। इस पूरे मामले की अब मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। डिप्टी कलेक्टर 7 दिन के भीतर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बताएं कि कल गुना में इलाज न मिलने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
अशोकनगर के सुनील धाकड़ को टीबी की बीमारी थी। पत्नी के साथ वो इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पर्ची नहीं कटवा सके। रात भर अस्पताल के बाहर वो पड़े रहे। सुबह उनकी मौत हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास में महाकाल वन से मिट्टी और मंदिर से भस्म जाएगी। नींव निर्माण में मिट्टी और भस्म का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा महाकाल पर चढ़ने वाले बेलपत्र को भी अयोध्या भेजा जाएगा। आचार्य शेखर के मुताबिक शिप्रा नदी में स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन के बाद महाकाल वन से मिट्टी और महाकाल मंदिर से भस्म लेकर वे अयोध्या रवाना होंगे। मान्यता है कि भगवान राम उज्जैन आए थे और क्षिप्रा नदी में स्नान के बाद उन्होंने पूजन किया था। 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्यारे मियां के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया। एक और एफआईआर हुई है। श्यामला हिल्स थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। प्यारे मियां पर लाखों रुपए लेकर काम न करने का आरोप है। फर्जी लोगों के नाम हस्ताक्षर बनाकर ऑडिट रिपोर्ट भेजी। प्यारे मियां के साथ पत्नी और बेटे पर भी केस दर्ज किया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर। प्यारे मियां के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया। एक और एफआईआर की गई। पत्नी और बेटे पर भी एफआईआर की गई है और वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। और खबर सिंगरौली से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सहायक संचालक शिक्षा को हटा दिया गया है। रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। निजी स्कूल की मान्यता को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर यह हुआ कि सहायक संचालक शिक्षा को हटा दिया गया। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद निजी स्कूल की मान्यता को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले में कार्रवाई कर दी गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर के संबंध में संज्ञान में आया था, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अभी वर्तमान में जिला पंचायत में अटैच किया है और एक जांच संस्थित की गई है और वो जांच में जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके बेसिस पे आगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी हमने उसको जो 2 सदस्यीय समिति बनाई है वो 7 दिवस में हमें उस जो प्रकरण के संबंधित तथ्यों की जांच करते हुए अवगत कराएंगे। उसके बेसिस पर हम आगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कल नागपंचमी के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। आज रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट कपाट खोल दिए जाएंगे। विश्व का एकमात्र ये ऐसा नाग मंदिर है जो साल में एक ही दिन खोला जाता है, नागपंचमी के दिन। हालांकि कोरोना की वजह से आम श्रद्धालुओं को मंदिर से दूर रखा गया है, लेकिन वेबसाइट के जरिए श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन जरूर कर पाएंगे। इस तरीके से मंदिर के पट खुलते हैं, जो पूजा की व्यवस्था होती है। आज रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पूजन होता है। उसके पश्चात कल 11 बजे शासकीय पूजा होती है, भोग लगता है, फिर शाम को आरती होती है, फिर रात्रि 12 बजे पूजन के साथ ही पट बंद होते हैं। वो जो भी क्रम रहता है परंपरागत वो यथावत रहेगा, लेकिन सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। इसमें ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं। वो लिंक मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी को भेजा जा रहा है, तो उस लिंक के ऊपर जाकर के जैसे कि सवारी का दर्शन करते हैं, इसी तरीके से लाइव दर्शन कर सकते हैं। और नागचंद्रेश्वर भगवान का महत्व क्या है। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।